आप हर महीने आते हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैं भी माता रानी की कृपा से लगभग आ ही जाता हूँ हर महीने। आप बताइए, आप आते हैं, मौसम की क्या यहाँ पे एकदम कंफर्मेशन बता सकता है कोई मौसम सटीक आपने किया जानकारी देखिए। आपकी भाषा में सटीक जानकारी देना बहुत ही मुश्किल है। इसमें ऐसा न्यूज़ देते हो ना, जानकारी देते हो जिससे ना जो अगर पहली बार भी आया ना तो उसको पहली बार वाला वो फीलिंग नहीं आता। जैसे लग रहा ना आपने एक एक लोकेशन को ना इतने अच्छे तरीके से दिखाया है जो लगता है ना कि आयुष ने ये बताया था, ये चीजें यही है, इसके बाद यहाँ जाना। तो आप सानू मैया दर आउण दा बहाना चाहिए, सानू मैया दर आउण दा बहाना चाहिए, सानू मैया दर आउण दा बहाना चाहिए। छेती छेती माता संदेशा आना चाहिए, छेती छेती माता संदेशा आना चाहिए, छेती छेती माता संदेशा आना चाहिए। हो सानू मैया दर जयकारा माँ शेरावाली दा बोलिए सांचे दरबार की जय। जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी माता रानी के प्यारे भक्तजनों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। इस नए प्यारे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी से हम माँ भगवती जी की यात्रा से संबंधित कुछ नई महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के साथ साथ आप सबको घर बैठे यात्रा के पड़ाव के कुछ नए नज़ारे भी दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखने के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडियाज़ पर शेयर कर दीजिएगा। आशा करूँगा कि आप सभी भक्तगणों ने हमारी अभी तक के केदारनाथ जी की डिजिटल यात्रा को भी देख लिया। अगर नहीं देखा है तो हमारे नए चैनल टेम्पल पॉइंट पर जाकर श्री केदारनाथ जी की यात्रा का संपूर्ण वीडियो देख लीजिएगा और घर बैठे दर्शन प्राप्त कर लीजिएगा। माँ भगवती जी के पवित्र पावन यात्रा ट्रैक से नज़ारा आप सबके समक्ष प्रस्तुत है, जहाँ पर आप माँ भगवती जी के दरबार जाने वाले भक्तों का चहल पहल देख रहे होंगे। लगातार माता रानी के दरबार भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और माँ भगवती जी के दर्शनों के लिए भक्त पहुँचकर माता रानी की पूरी यात्रा करके उनके दर्शनों को प्राप्त कर रहे हैं। आप सबको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि माँ भगवती जी की यात्रा करने के लिए आपको RFID कार्ड लेना पड़ता था, लेकिन RFID कार्ड का टाइमलाइन एक बार फिर से बदल दिया गया है। कार्ड का वैलिडिटी जो है वो 8 घंटे तक ही रखा गया है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि लिखा हुआ है कि कार्ड लेने के बाद आपको 8 घंटे के अंदर बाणगंगा चेक पोस्ट को क्रॉस करना पड़ेगा और कार्ड का जो काउंटर टाइमलाइन है वो सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक है। यानी आप सुबह 4 से लेकर रात 10 बजे के बीच कभी भी कार्ड लेकर अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। तो आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। अब कुछ भक्त ये कहते हैं कि रात में हमें यात्रा शुरू करना है तो हम कैसे करें, तो 10 बजे आप कार्ड ले लीजिए और 8 घंटे तक वो वैलिड है। यानी सुबह के 3-4 बजे भी अपनी यात्रा की शुरुआत आप आराम से कर सकते हैं अगर आप रात को 10 बजे RFID कार्ड ले लेते हैं। भक्तों का काफ़ी प्रश्न होता है, इसलिए हमने सोचा कि आप सभी तक एक जेन्युइन जानकारी साझा कर दिया जाए, जिससे कि आप घर बैठे माँ भगवती जी के पवित्र पावन दर्शनों को भी प्राप्त करें और जानकारियाँ आपको मिल जाए। वहीं आप सबके समक्ष माता रानी जी के यात्रा ट्रैक का कुछ मनमोहक नज़ारा प्रस्तुत है, जहाँ पर आप देखते रहिए, दर्शन करते रहिए। भाग्यशाली किस्मत वाले हैं आप सब जो घर बैठे माता रानी जी की यात्रा ट्रैक से दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। माँ भगवती जी का जयकारा लगाते हुए हम यात्रा में आगे बढ़ते रहते हैं और हिमकोटी मार्ग से माँ भगवती जी के भवन की ओर प्रस्थान करते हैं। एक्सक्लूसिव नज़ारा आप सबके समक्ष मौजूद है, जहाँ पर आप सभी भक्त हिमकोटी मार्ग के दर्शन कर रहे होंगे, दीदार कर रहे होंगे और दृश्य को देख पा रहे होंगे। देखिए, यात्रा में फ़िलहाल किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं है, सभी मार्ग जो है चल रहे हैं, आराम से आप दर्शन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब माता रानी जी के भवन पर पहुंच चुके हैं और फसाड लाइटिंग के चलते माता रानी का भवन बहुत ही प्यारा लग रहा है। नज़ारा आप सबके समक्ष मौजूद है, जहां पर आप देख रहे हैं कि फसाड लाइटिंग के चलते भवन का एक अलग ही अलौकिक दीदार दर्शन हमें घर बैठे हो रहा है। भाग्यशाली आप सब हैं हमारे साथ जो घर बैठे माता रानी जी के दर्शन कर रहे हैं और आपके साथ हम भी घर बैठे दर्शनों का जो है वो लाभ ले पा रहे हैं। अब माता रानी के भवन पहुंचने के बाद आपको पता है कि माँ भगवती जी के हमें दर्शन करना पड़ता है और दर्शन आप सबकी स्क्रीन पर मौजूद है, जहां माता महाकाली, माता महालक्ष्मी तथा माता महासरस्वती हैं। इन 3 महादेवियों के
दर्शन हमें एक ही जगह होते हैं। इसीलिए माँ भगवती जी के इस पवित्र पावन धाम को सर्वशक्ति माना जाता है। यहाँ पर विराजमान माताएं हैं। इन महामाताओं के दर्शन करने के बाद जो है हमें एक सुकून सा मिलता है। फिर हम भैरव बाबा के दर्शनों की ओर प्रस्थान करते हैं और भैरव बाबा के दर्शन करके फिर जाके हमारी यात्रा जो है वो संपूर्ण मानी जाती है। आप सबकी स्क्रीन पर भैरव बाबा के दर्शन, साथ ही साथ बजरंगबली यानी हनुमान जी के भी दर्शन हो रहे होंगे और आपकी यात्रा छोटी सी यहाँ पर संपन्न होती है। शुरू करते हैं जानकारियों का सिलसिला और बात करेंगे सबसे पहले मौसम की। देखिए, माता रानी जी के दरबार में मौसम की एक सटीक जानकारी साझा करना बहुत ही मुश्किल है, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर वेदर जो है चंद मिनटों में बदलता रहता है। हमने कई बार आपको प्रूफ के तौर पे वीडियो के माध्यम से भी जानकारी साझा की है और बताते तो हम आपको हमेशा रहते हैं, लेकिन बस ये है कि अब जो है वो मौसम थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो रहा है। पहले आपको थोड़ा कम ठंड लगता था, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि अक्टूबर नवरात्रि के बाद माँ भगवती जी के भवन पर ठंड बढ़ जाता है। इसीलिए आपको कोशिश ये करना है कि अपने साथ गर्म कपड़ा लेकर जाना है, जिससे कि पूरी तरीके से आप प्रोटेक्ट रहें। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं या फिर बुजुर्ग हैं तो उनके लिए आप जो है एक हैवी गर्म कपड़ा रखिएगा। साथ ही साथ शॉल वगैरह कोशिश कर लीजिएगा कि आप अपने साथ रख लें। और अगर आप माँ भगवती जी के भवन पर जाकर फ्री धर्मशाला में रुकना चाहते हैं तो अपने साथ एक हल्का कम्बल ही कैरी कर लीजिएगा, बिकॉज वहाँ पर आपको जगह तो मिल जाता है लेकिन कम्बल के लिए बड़ी लंबी लंबी कतार का सामना करना पड़ता है। तो बेहतर यह है कि आप अपने साथ एक हल्का कम्बल कैरी कर लें, जिससे कि आप बिल्कुल भी लाइन में ना लगे और आपका समय भी बचे, आराम से रेस्ट करें। और सुबह में आपको ये भी ना हो कि जल्दी जल्दी कम्बल को रिटर्न करना है, जमा करना है, इससे भी आप थोड़ा सा बचे रहेंगे। इसीलिए हम आपको कम्बल की सलाह देते हैं। वैसे वेदर में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल जाता है और ये भी नहीं कह सकते कि आने वाले टाइम में मौसम में और ज़्यादा क्या परिवर्तन होगा या बारिश हो जाएगी कि नहीं। इसीलिए आप अपने साथ एक रेनकोट भी रख लीजिएगा कि इन केस अगर बारिश हो ना तो आपका सामान बच जाए, आपको किसी प्रकार से कोई भी कठिनाई का सामना जो है वो ना करना पड़े। साथ ही साथ मेडिसिन आप अपने साथ ज़रूर रख लीजिएगा, बिकॉज आपको पता है कि पहाड़ों का वेदर बदलेगा, शरीर का टेम्परेचर चेंज होगा तो आपके शरीर में थोड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है, जैसे सर्दी, जुकाम, फीवर। तो इन सभी का मेडिसिन अपने साथ रखिएगा। हालांकि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा जगह जगह पर आपको डिस्पेंसरी की सुविधा मिलती है, जहाँ पर आप जाकर अपना चेकअप करा सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर अपने साथ कैरी करते हैं तो और ज़्यादा बेटर रहता है, बिकॉज डिस्पेंसरी जगह जगह पर स्थित है, फिर आपको वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। तो इस बात का थोड़ा सा खास ख्याल रख लीजिएगा। वहीं माँ भगवती जी के दर्शनों की बात कर ले तो देखिए, इस समय संख्या थोड़ी सी डिक्रीज़ हुई है, जिसके चलते दर्शनों में ज़्यादा समय नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप एक अच्छी तरीके से दर्शन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि लंबी कतारों से आप बचें तो दोपहर के 2 बजे के बाद जाइए और रात को 12 बजे के बाद जाइए। अगर इस समय आप जाते हैं तो आपको लंबी लंबी कतार तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आपको दर्शन भी बहुत अच्छी तरीके से होगा। तो आप इन सभी समय का अपने दिमाग पे एक सेटअप बना लीजिएगा और एक अपनी प्लानिंग रेडी कर लीजिएगा, लाइक आपको कब कब कहाँ कहाँ कैसे पहुँचना है और आपके दर्शन का क्या शेड्यूल रहेगा, जिससे कि आपको 1% का प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। वहीं अगर बात करें प्रसाद की, देखिए प्रसाद में आपका नारियल तो जाता नहीं है। अगर आप अपने घर से कोई प्रसाद लेके जाते हैं तो वो चढ़ जाता है। साथ ही साथ आप वहाँ पर जाकर भी प्रसाद परचेस कर सकते हैं। मैं देखता हूँ कि काफ़ी श्रद्धालु कटरा से प्रसाद लेके फिर जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, आपको भवन पे भी प्रसाद मिल जाएगा। आप वहाँ पे भी जाके श्राइन बोर्ड के प्रसाद शॉप से प्रसाद ले लीजिए या फिर प्राइवेट प्रसाद शॉप से प्रसाद लेके माँ भगवती जी के दर्शनों के लिए जाइए। और दर्शनों के लिए जब आप जा रहे हैं तो आपका सारा सामान लॉकर में जमा रहेगा, सिर्फ आपके साथ आपका पैसा और प्रसाद जाएगा। ना कोई मेडिसिन जाएगा, ना कोई स्मार्ट वॉच, ना कोई एयरपॉड और ना ही आपका कोई मोबाइल फ़ोन। इस बात का बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखिएगा। आप चाहें तो अपना जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वो दुर्गा भवन के लॉकर में जमा कर सकते हैं, जहाँ पर आपको एक नया लॉकर देखने को फ़िलहाल रिसेंटली मिला हुआ है और वहाँ पर आप इजीली जो है अपना सारा सामान जमा कर दीजिएगा, जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होगा, और फिर दर्शनों के लिए प्रस्थान कर लीजिएगा। इसके साथ साथ अगर बात कर लेते हैं इस समय सुविधाओं की, काफ़ी श्रद्धालु कहते हैं कि सुविधाओं के बारे में भी कुछ जानकारी हमसे साझा करिए। देखिए, इन दिनों तो हर प्रकार की सुविधा आपको मिल रही है, चाहे घोड़ा पिट्ठू पालकी हो, आपका बैटरी कार हो, आपका हेलीकॉप्टर हो, हर प्रकार की सुविधा मिल रही है श्रद्धालु को। लेकिन रोपवे की सुविधा भी श्रद्धालु को मिल ज़रूर रही है, लंबी लंबी कतार का सामना उनको करना पड़ रहा है। इसीलिए कोशिश करिए कि रोपवे का ऑनलाइन टिकट कर लीजिए। प्राइस वही है 100 रुपया, 100 रुपया में आना जाना दोनों। फ़ायदा ये होगा कि आपको ज़्यादा लंबी कतारों का सामना नहीं करना पड़ेगा, मतलब आपको दुर्गा भवन के बेसमेंट में जाके ऑफलाइन टिकट नहीं लेना पड़ेगा, ये आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। तो अगर आप अपने साथ जो है वो ऑनलाइन टिकट कैरी कर लेते हैं तो वहाँ सिर्फ जाके दिखाइए, आप
आपका QR कोड स्कैन होगा और जस्ट आपको एंट्री मिल जाएगी। बात करते हैं एक बहुत बड़े स्कैम की। दरअसल मैंने पिछले कई वीडियो में सारी जानकारी स्कैम से रिलेटेड साझा की है, लेकिन अभी फिलहाल हमारे साथ काफ़ी नए श्रद्धालु जुड़ रहे हैं, तो हमें लगा कि एक बार फिर से आप तक जानकारी साझा करना चाहिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है। दरअसल अगर आपको किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन जैसे बैटरी कार की बुकिंग हुआ, हेलीकॉप्टर की बुकिंग हुआ या फिर रूम की बुकिंग्स हुआ जो भवन पे है, वो कहता है कि हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो उनके बातों में बिल्कुल ना आइएगा। ऐसे व्यक्ति से बिल्कुल दूरी बना कर रखिएगा, क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड किसी भी ट्रैवल एजेंट या किसी भी व्यक्ति को ये अथॉरिटी नहीं देता है कि वो किसी प्रकार से श्राइन बोर्ड की कोई भी बुकिंग्स आपको प्रोवाइड कर पाए। वो टोटली फेक होते हैं। वो सिर्फ आपसे आपका पैसा लेंगे, आपको फेक जो है वो रिसिप्ट थमा देंगे, फेक आपके पास जो है वो सारी जानकारी शेयर करके बताएंगे कि हम ये करा सकते हैं, लेकिन वो कराएंगे नहीं, वो टोटली फेक रहेगा। अगर आप कोई भी बुकिंग करना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ माँ वैष्णो देवी जी के ऑफिशियल वेबसाइट से ही करिए, वहीं से आपको जेन्युइन बुकिंग मिलेगी और वही बुकिंग राइट होती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो वो एक तरीके से इनलीगल काम कर रहा है। और बुकिंग भी आपको खुद के आईडी से खुद से करनी है। किसी और के आईडी से करते हैं, किसी और से बुकिंग कराते हैं, तो वो भी एक तरीके से इनलीगल है। इस बात का बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखिएगा। तो इस बात में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं अभी देख रहा था सोशल मीडिया पे बहुत से जो है वो एड्स चल रहे हैं कि हम आपको हेलीकॉप्टर की बुकिंग दे देंगे, हम आपको रूम की बुकिंग दे देंगे, हम आपको संपूर्ण यात्रा करा देंगे, इस पैकेज में हेलीकॉप्टर भी इंक्लूड रहेगा। ऐसा नहीं होता है। हेलीकॉप्टर की बुकिंग सिर्फ ऑनलाइन माँ वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट से होती है और ऑफलाइन कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स के जो अंदर काउंटर बना है वहाँ से होता है। अदरवाइज कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आपको कोई भी ऑनलाइन हेलीकॉप्टर का टिकट प्रोवाइड कर दे या रूम या किसी प्रकार से कोई बुकिंग का टिकट प्रोवाइड कर दे। तो ऐसी चीज़ों से बच के रहिएगा। हमें लगा कि जानकारी आपसे साझा करनी चाहिए, तो हमने ये जानकारी भी आपसे साझा कर दी है। चलिए, आशा करूँगा कि इस वीडियो में आप सब तक एक सही जानकारी पहुँची होगी, आपने घर बैठे दर्शन किया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने सोशल मीडियाज़ पर। और अगर हमारे परिवार में आप आ चुके हैं, जुड़ना चाहते हैं इस परिवार से, इस चैनल को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इस परिवार से जुड़ते हैं। चलिए, फिर मिलेंगे एक और नई प्यारी से इन्फॉर्मेटिव ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो में। जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।